भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है ज्योत्सना एंड माय फैमिली यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं, क्यों छो मज़ा माँ, मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, हंसी और हंसाइए। और हाँ भाई, आज रक्षाबंधन है। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ये भाई बहन का त्यौहार सबके जीवन में हमेशा बना रहे। सब बहनें अपने भाइयों के कलाई पर राखी बांधें और भाई हमेशा उसके मान की, सम्मान की इज़्ज़त हमेशा करते रहें, उसको प्यार करते रहें। क्योंकि कहते ना, जब ससुराल में भी भाई भौजाई आ जाते हैं तो अच्छा लगता है, मैके का मान बढ़ जाता है। आज रक्षाबंधन के आधार पे ही हम आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी बहुत अच्छी है मगर सच्ची है। इसी कोरोना काल में, आप जानते हैं 2 साल से कोरोना काल चल रहा है, तो बहुत ही दिक्कत हो गई। अनिकेत की नौकरी चली गई कोरोना काल में। खैर, उसने दूसरी नौकरी पकड़ी। जिस फैक्ट्री में वो काम करता था वो फैक्ट्री बंद हो गई, लेकिन चूंकि अपने उसको बच्चों को पालना था, बीवी थी घर में, और इसलिए फिर दूसरी उसने नौकरी पकड़ ली। बहन बहुत ही संपन्न घर में थी, अच्छे घर में थी। हर साल बहन आती थी रक्षाबंधन पर राखी बांधने। इस साल नहीं आई। तो शाम को अनिकेत की बीवी सीमा ने फ़ोन करके पूछा, हाँ रूपम दीदी आ रही हो रक्षाबंधन पे राखी बांधने? तो नंद ने कह दिया, रूपम दीदी ने कह दिया, नहीं भाभी मैं नहीं आ पाऊँगी, इस बार मेरी नंद आ रही हैं। तो बोली, अरे वाह, अब तो हर बार आती हो अब दीदी, इस बार भी आ जाना। कि नहीं, इस बार मैं नहीं आ पाऊँगी, अब ऐसा है अब आपको आपकी देखा जाएगा। ऐसे कहकर उसने टाल दिया। अनिकेत बहुत ही हंसमुख स्वभाव का था। शाम को आया तो सीमा ने ये बात बताई कि अब की जो है रक्षाबंधन पे रूपम दीदी नहीं आ रही हैं और अच्छा नहीं लगेगा, सूना सूना त्यौहार लगेगा। तो अनिकेत बोला, अरे कोई बात नहीं, रूपम नहीं आ रही है तो चलो हम लोग चलते हैं। तो सीमा बोली, अरे हाँ चलेंगे, लेकिन खर्चा तो होगा। तो बोले, कोई बात नहीं, खर्चे की चिंता ना करो, चलो सब निपट जाएगा, तुम ऐसा करते हैं, तुम चलो हम लोग चलते हैं। खैर, वो लोग तैयार हुए तो वो सोच ही रहे थे, तैयार हो किया, चलो अच्छा ठीक है चलते हैं। लेकिन दिया क्या जाएगा, ये तो बात समझ में नहीं आती है। तो तब तक रूपम गई अपने अंदर से, अपने कमरे में गई और कवर से उसने सोने के झुमके बनवाए थे उसके पति ने पिछले साल, वो ले आई। तो बोले, अरे सोने के झुमके हैं और रूपम दीदी को दे देंगे। तो अनिकेत बोला, अरे कैसी बात करते हो यार, हमने तुम्हारे लिए बनवाए थे और तुम जो हो रूपम को दे दोगी? तो नहीं, अरे कोई बात नहीं, हम पहने चाहे दीदी पहने, बात तो वही है। और फिर अब देखिए, पहली बार हम लोग दीदी के यहाँ चलेंगे, नंद के यहाँ चलेंगे, अच्छा नहीं लगता ना कि हम लोग खाली हाथ चलें। तो अनिकेत खैर कुछ नहीं बोला, वो भी चलो मान गया। बोला, ठीक है, अच्छा चलो, नौकरी सलामत रहेगी तो हम तुम्हें अच्छा सा बनवा देंगे। फिर बोला, चलो रूपम के तो गहने हो गए, और अब बहनोई जी को क्या देंगे? तो फिर वो सीमा गई अंदर से पैंट शर्ट का डिब्बा ले आई। बोले, अरे हम लोगों को पिछली बार हम लोग मैके गए थे ना, तो हमारी मम्मी ने पैंट शर्ट का डिब्बा आपको दिया था, तो पैंट शर्ट भी हम लोग बहनोई जी को दे देंगे, दामाद जी को दे देंगे तो अच्छा लगेगा। चलो ठीक है भाई, अनिकेत की समस्या ये भी हल हो गई। अब बचा बच्चों की बारी। तो बच्चों के लिए कहा अनिकेत ने, चलो ऐसा करते हैं, हम लोग बच्चों के लिए कपड़े ले लेते चल के, और बाकी उसके रूपम के और रूपम के हस्बैंड के तो कपड़ों सामान हो गया। खैर दोनों लोग गए और दोनों बच्चों के कपड़े ले आए। तो दूसरे दिन जब रक्षाबंधन था तो सुबह से नहा धो के उसने तैयारी कर ली अपने बच्चों के राखी बंधवा के, और बच्चों को उसने मैके छोड़ दिया, क्योंकि एक सफ़र बहुत दूर था, जाना भी था और आना भी था। तो जो वो गई, रास्ते भर सोचती चली जा रही थी। अनिकेत सोचता जा रहा था कि इस बार भी देखो मेरी नौकरी चली गई तो मेरी बहन भी नहीं आई, क्या पता हम जो चीज़ ले जा रहे हैं उसे पसंद आएगी कि नहीं आएगी, ऐसा वैसा सोच रहा था। खैर जब वो घर पहुंचा, तो जैसे ही घर पहुंचा वैसे ही लोग अंदर बात कर रहे थे। रूपम और रूपम के हस्बैंड ने कहा, अरे रूपम, अब कि तुम मैके नहीं गई? तो रूपम बोली, हाँ आपकी इसलिए मैके नहीं गई, मुंह बना के थोड़ा सा बोली, अब कि इसलिए मैके नहीं गई क्योंकि भैया की नौकरी तो चली गई है, और हम जितना जाएंगे, इतना खर्चा करेंगे, इतना सब कुछ हम वो करेंगे, उसके एवज में हमें कुछ मिलेगा नहीं, क्या फ़ायदा, भैया की भी नौकरी चली गई है। खैर ये बात अनिकेत ने और सीमा ने सुन ली, लेकिन कुछ नहीं किया, और डोर बेल बजाई और अंदर गए। हाँ बहुत अच्छे से मिले, अरे भैया आप आ गए, भाभी आप आ गई, रूपम बोली। तो हाँ हाँ हाँ, क्यों हम आ नहीं सकते, अब की बार तुम नहीं आई तो हम चले आए। अरे यार भैया बहुत अच्छी लगा, बहुत आप बिना बताए आए। बोले, हाँ बिना बताए तो इसलिए आया ताकि सरप्राइज़ हो, अगर बता के आता तो वो अच्छा नहीं लगता। चलो अच्छा ठीक है, आ गए तो चलो पानी वानी दिया गया। उसके बाद में अब जो चाय नाश्ता हुआ, तो रूपम बोली कि भैया राखी पहले बांध दे कि तुम चाय नाश्ता करोगे? तो अनिकेत बोला, नहीं नहीं पहले राखी बांधो, मैं तो राखी बंधवाने वहाँ से आया हूँ, तुम पहले राखी बांधो।
तो अब ये जो रूपम थी मनी में सोच रही थी राखी तो मैं बांध दूंगी, पता नहीं भैया हमें क्या देंगे, क्योंकि कहते हैं ना पैसा अब सिर्फ पैसे को देखता है, रिश्तों को कोई अहमियत नहीं होती। तो मनी में सोच रही थी कि हम राखी तो बांधेंगे, भैया हमारा हमको क्या देगा, वही 100-200 रुपये दे देगा बस। लेकिन जब भैया के हाथ में राखी बांधी, उसने मिठाई खिलाई और भैया ने सोने के झुमके दिए, तो जो रूपम थी बहुत ही अंदर से झेप गई, बहुत ही अंदर से वो हो गई, उसको ग्लानि आ गई कि अरे हमने भैया के लिए ये सोचा था और भैया देखो कितनी महंगी चीज़ हमें दे रहे हैं। अरे भैया आपको इतनी महंगी चीज़ देने की क्या ज़रूरत थी, आप तो आए और किराया भाड़ा खर्च किया और आप कैसी बात करते हो। तो अनिकेत बोले कि तुम क्या रूपम, क्या तुम बदल गई हो, हमेशा मैं तुमको सोने या चांदी के कुछ ना कुछ चीज़ देता हूँ, इस बार नौकरी चली गई तो क्या मतलब तुम्हें कुछ दूंगा नहीं। खैर कोई बात नहीं, चलो चलो। उसके बाद में फिर जब उनका उसका रूपम ने रुसना कर दिया, उसके बाद में फिर अनिकेत ने, अरे बहनोई जी भाई आपके लिए भी हम पैंट शर्ट लाएँ, ज़्यादा तो कुछ नहीं ला सकते, ये पैंट शर्ट लाए हैं और बच्चों के लिए कपड़े। तो फिर उसके बाद चाय नाश्ता हुआ। अनिकेत मन ही में सोच रहा था कि पता नहीं कि जब इंसान जब नौकरी में होता है, रुतबे में होता है, पद में होता है, तब उसका सम्मान सम्मान कहते हैं ना, उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं, ढलते सूरज को कोई सलाम नहीं करता, कोई देखता भी नहीं है। आज अनिकेत की नौकरी चली गई, छोटी सी नौकरी मिल गई, लेकिन क्या अपनों ने मुंह मोड़ लिया, ऐसे सब बातें सोच रहा था। तो सीमा रूपम बोली, अरे भैया अब आप आज रुकिए और खाना वाना हम बना रहे हैं, तब तक सब्जी काटने लगी। अनिकेत बोला, नहीं 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 बहन रुक, तुम सब्जी नहीं काटो, मैं तो घर जा रहा हूँ। अरे घर कैसे जाएंगे, खाना खा के जाइए। नहीं 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 खाना खा के नहीं जाऊँगा, क्योंकि अनिकेत ने तो सब सुन लिया था ना, तो मन ही नहीं कर रहा था उसका, तो और फिर घर भी जाना था, घर में बच्चे अकेले थे। तो नहीं नहीं मैं घर निकल जाऊँगा, मुझे घर जाना है और तुम अपना एंजॉय करो, तुम अपना खाना वाना खाओ। खैर तो रूपम भी थी, मान गई कि हाँ चलो ठीक है, भैया भाभी आए हैं जा रहे हैं, ठीक है। कहते हैं ना, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भाई बहन का प्यार बहुत अटूट होता है, बहुत, लेकिन क्या हर हर बहन या हर भाई रिश्तों में तौलता है, केवल पैसों में तौलता है, ऐसा नहीं होता है। अगर भाई हमारा गरीब है या भाई हमारा अमीर है या बहन गरीब है या बहन अमीर है, तो रिश्ते नहीं ठुकराए जाते ना, रिश्ते तो रिश्ते ही होते हैं, उन्हें हमेशा प्यार से निभाइए, अदब से निभाइए। और फिर कहते हैं ना कि आप एक बार झुकेंगे तो दूसरी बार अगला जो है सामने वाला वो भी झुक जाएगा। रिश्ते जितना, क्योंकि तोड़ने में कोई टाइम नहीं लगता, बनाने में तो सदियों बीत जाती हैं, बरसों बीत जाते हैं। इसीलिए हर रिश्ते को बनाए रखिए, हर रिश्ता आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मस्त रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए, आज रक्षाबंधन है, बस खुश रहिए। जय माता दी।